हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे संख्या का विस्तारित रूप। संख्या का विस्तारित रूप जवाहर नवोदय विद्यालय में बहुत पूछा जाता है, जो कि दो प्रकार से पूछा जा सकता है। एक तो सिंपल होता है और एक 10 की घात में। ठीक है, तो हम दोनों प्रकार से पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे पहले आपका ये संख्या लिखी हुई है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। चलिए देखिए, जैसे आप इसमें अगर हम विस्तारित रूप लिखते हैं तो अगर कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। तो हमने पहले लिखेंगे 5 और उसके बाद में जितनी भी संख्याएं हैं इसके बाद उतने जीरो लग जाते हैं। जैसे 1 2 3 4, ठीक है, ये आपके टोटल 4 जीरो आ जाएंगे। उसके बाद फिर प्लस का निशान लगेगा और उसके बाद में फिर आपका आएगा 8 और 8 के बाद में कितनी संख्या बचेंगी, 3, तो यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है। और फिर बाद में प्लस का निशान लगा देंगे। फिर आपका बचा 4, 4 के बाद 2 जीरो आएंगे, ठीक है। फिर आपका प्लस 5 और 5 के बाद 1 जीरो, उसके बाद फिर प्लस 4, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसी का उल्टा क्या होता है, उल्टा होता है संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप में क्या होता है, संक्षिप्त रूप में आपकी इस प्रकार से संख्याएं दी होंगी और इसी को उल्टा लिख करके हमको करना होता है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज़ देखते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं प्यारे बच्चों 10 की घात में संख्या का मान, ठीक है। तो 10 की घात में भी देख लेते हैं अब हम। 10 की घात में अगर करने के लिए पहले हमको क्या करना होता है, जैसे हमने अभी लिखा था पहले, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है 5, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे 5 और फिर क्या करेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, 10 लिखेंगे, ठीक है। और 10 उस जितने भी अंक बचे उतनी पावर लग जाती है, ठीक है। मतलब 4 है तो यहाँ पे 10 की पावर आपका 4 हो जाएगा। फिर प्लस, फिर इस प्रकार से लिखेंगे 8 और 8 गुणे 10 और 10 की पावर कितना आ जाएगा आपका 3, ठीक है। फिर हम करेंगे प्लस, फिर आपको लिखना होगा 4 गुणे 10 और 10 की पावर बचेगा आपका 2, ठीक है। जितने अंक बचते हैं उतनी पावर लग जाएगी। फिर आएगा आपका प्लस 5 गुणे 10, अब हम इसकी पावर क्या लगाएंगे 1, या कहीं कहीं पे 1 नहीं भी दिया होता तब भी हम ये मान लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर प्लस आपका क्या आ जाएगा, फिर आपका प्लस आ जाता है आपका 4, ठीक है। और कहीं कहीं पे, ठीक है, इसी चीज़ को जो आपका दिया गया है इतना, ठीक है, इतने को हो सकता है कहीं पे आपका जैसे 10 की पावर 1 है ये दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। और यहाँ पे 4 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा, आपको 0 दे देगा, ठीक है। और शायद आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी पावर अगर 0 आ जाती है किसी भी संख्या की तो उसका मान 1 हो जाता है। अगर यहाँ 10 की पावर 0 है, ठीक है, 10 की पावर 0 है तो इसका मतलब 1 मान हो जाएगा। और 1 से अगर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 ही आंसर आएगा। तो हो सकता है कहीं पे आपको क्वेश्चन में इस प्रकार से भी एक ऑप्शन दे सकता है, वरना आपका ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों दशमलव में संख्या का विस्तारित रूप। अभी तक हमने पहले पढ़ा सिंपल, ठीक है, कैसे बदला जाता है। उसके बाद हमने 10 की घात में भी देख लिया। अब हम देखेंगे कि दशमलव संख्या का विस्तारित रूप। अगर कोई संख्या आपके दशमलव में दी गई है तो उस संख्या को हम विस्तारित रूप कैसे करेंगे, 10 की घात में और सिंपल दोनों तरीके से, ठीक है। तो पहले हम करते हैं सिंपल तरीके से कि सिंपल वे में बिना 10 की घात में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे बराबर है, बराबर के बाद जैसे अभी हमने आपको बताया था कि अगर पहले क्या लिखेंगे इसको करेंगे, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो पहले क्या लिखना पड़ेगा हमको 4, उसके बाद कितने अंक है आपके 3, तो 3 जीरो लग जाएंगे 1 2 3, ठीक है। फिर क्या करेंगे प्लस का निशान लगेगा, उसके बाद 9 लिखेंगे, ठीक है। और 9 के बाद फिर आपके 2 जीरो लग जाएंगे 1 2, उसके बाद में फिर आपका प्लस, ठीक है। फिर अगला बचा है आपका 5 और 5 के बाद में बचेगा 0, फिर प्लस 6
ठीक है। अब हमको करना है दशमलव के बाद वाले। तो दशमलव की बात करने के लिए पहले हमने देखा है 0.5 है, इसका मतलब कोई भी ये जो आपका 5 लिखा हुआ है इसके पहले कोई अंक नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, पहले 0.5, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस करेंगे, फिर 0.0, उसके बाद आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर आपको एक 5 के पहले, जैसे ये वाला 5 है, ठीक, इसके पहले एक अंक है इसलिए हमने यहाँ पर 1 0 लगा दिया, ठीक है। अब फिर बाद में आपको करना होगा प्लस, यहाँ पे अब हम लिखेंगे 0.00, ठीक है, 6। अब ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 6 के बाद में मतलब पहले इसके 2 संख्या है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 0 लगा दिया। इस प्रकार से आपका दशमलव का विस्तारित रूप हो गया, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं फिर से इसको। अभी तो आपका दशमलव का विस्तारित रूप हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम इसको करते हैं कि 10 की घात में अगर आ जाता है आपका, तो 10 की घात में हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसको भी हम एक बार ज़रा देख लेते हैं। यही जो आपका तरीका है, इसी तरीके से हम आसानी से 10 की घात में भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर भी हम चलो देख लेते हैं एक बार। जैसे अभी हमने बताया, इसको बराबर का निशान लगाएंगे। जैसे अभी हमने लिखना है 4 × 10 की पावर या 10 की घात कितना हो जाए, कितने अंक बचे, 3, तो यहाँ पे 3 है तो इसलिए हम पावर 3 लगा देंगे, जैसे अभी हमने पहले किया है, ठीक है। अब हम करेंगे 9, ठीक है। तो 9 × 10 की पावर कितना लिख देंगे, 10 की पावर आपकी बचेगी 2, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस, फिर आपका आएगा 5 10 की पावर 1, फिर प्लस 6, ठीक है। अब हमको क्या करना होगा, इस प्रकार से अब हम यहाँ पे लिखेंगे 5 × 1/10 करेंगे, क्योंकि इसको कहते हैं हम दशांश, ठीक है। फिर आपका प्लस आ जाएगा, फिर 5 × 1/, आपका आ जाएगा सवांश, क्योंकि ये होता है आपका सवांश, ठीक है। फिर प्लस आपका आ जाएगा 6 × 1/1000, क्योंकि ये जो आपका 6 है वो 1000 में स्थान पर है, इसलिए इसका 1000वां भाग ही लिया जाता है, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसी वीडियो रोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।